नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं सीजेआई सूर्यकांत जी। इसके पहले बीआर गवई जी थे, जिनका कार्यकाल महज 6 माह ही रहा, लेकिन उन्होंने संविधान विरोधियों को कस करके सबक सिखाया। वही उम्मीद की जा रही है चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी से। जब सूर्यकांत जी ने नए चीफ जस्टिस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में शपथ ली है, तब बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, खास करके कुछ लोगों के पैर छूने पर, कुछ लोगों के पैर छूने के अलावा हाथ जोड़ने पर। तो दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे खड़े हो रहे हैं जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, वे कह रहे हैं कुछ अलग तरह की बात। और जो संविधान विरोधी जिनको आप बोलते हैं, जो बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट को, सीजेआई को बहुत सारी अपमानजनक बातें बोलते हैं, उन लोगों की बातें कुछ और हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताइए, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी हैं। सूर्यकांत जी ने राष्ट्रपति के सामने हाथ जोड़ा है और उसके बाद राष्ट्रपति ने सूर्यकांत जी के सामने हाथ जोड़ा है। यह कितना जायज है? अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वे कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। चलो, एक फोटो हो गई। अब यहां पर दोस्तों अगली फोटो जो आई है, चीफ जस्टिस पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। अब इस पर भी विवाद उत्पन्न हो रहा है कि क्या चीफ जस्टिस को पैर छूना चाहिए, क्योंकि देखो, व्यक्तिगत तौर पर व्यवहार चाहे जो हो, लेकिन अब वे चीफ जस्टिस बन चुके हैं। इसको लेकर अलग अलग तरह के अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है, हम आप लोगों से जानना चाहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यहां पर उत्पन्न हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, जेपी नड्डा में बैठे हुए हैं, खट्टर बैठे हुए हैं, जो हरियाणा के पूर्व के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, यहां पर जनता ये पूछ रही है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर यहां पर क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे हुए हैं, किस हैसियत से बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कुर्सी होनी चाहिए एलओपी के लिए, मतलब कि राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी कौन? विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेताओं को भी पहले सम्मान मिलता रहा है। तो यहां पर लोग क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या मनोहर लाल खट्टर राहुल गांधी वाली कुर्सी पर बैठ गए, या राहुल गांधी को बुलाया ही नहीं गया, कि राहुल गांधी को निमंत्रण ही नहीं दिया गया, कि राहुल गांधी को निमंत्रण दिया गया और राहुल गांधी नहीं आए। सबसे ज्यादा विवाद इस वाली तस्वीर पर है। वैसे अगर मान लीजिए हरियाणा से मुख्यमंत्री को बुला लेते, धर्म सिंह सैनी को बुला लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, ये तस्वीर के अलावा यहां पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ये वाली तस्वीर पर और विवाद है। जैसे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी आते हैं और मोदी जी को खड़ा हो जाना चाहिए, मोदी जी से बड़े पद पर है माना जाएगा। तो यहां पर हाथ पहले जोड़ते हैं सूर्यकांत जी, यानी कि जो चीफ जस्टिस बने हैं। उसके बाद मोदी जी नमस्कार करते हैं, उसके बाद खड़े हो जाते हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस बने हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस बने हैं वे प्रधानमंत्री के सामने अभी से झुक गए, तो इनसे भविष्य में क्या अपेक्षा की जाए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं तस्वीर वायरल हुई है। बाद में यहाँ पर उठे मोदी जी और यहाँ पर दोनों ने हाथ मिलाया, और अमित शाह जी भी यहाँ पर हैं, और राजनाथ सिंह ने तो हाथ भी नहीं जोड़ा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रश्न उठ रहा है कि राहुल गांधी को क्या बुलाया नहीं गया? क्या राहुल गांधी को बुलाया गया और राहुल गांधी नहीं आए? इस पर भी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर राहुल गांधी को ढूंढा जा रहा है कि राहुल गांधी आखिरकार है कहां पर। तो राहुल गांधी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मोदी सा मिजाज वाले सूर्यकांत बने सीजेआई, कांग्रेस में मातम क्यों छाया। दोस्तों, यहाँ पर जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं,
या जिसको आप बीजेपी का मीडिया कहते हैं, वे लोग जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं कि मोदी के मिजाज वाले सूर्यकांत सीजीआई बन गए हैं और कांग्रेस में मातम छा गया है। कांग्रेस वाले मातम में डूब गए हैं, कांग्रेस वाले निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं। देख सकते हैं सरकार ने पहली बार सीजीआई की शपथ में इन 7 देशों के चीफ जस्टिस को बुलाया। राहुल क्यों भागे? आखिरकार क्या राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं दिया गया था? क्या राहुल गांधी को निमंत्रण दिया गया था और राहुल गांधी नहीं आए? दोस्तों, यहां पर सूर्यकांत का पहला निर्णय आया हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है। सीजीआई सूर्यकांत का पहला निर्णय, ईसाई आर्मी ऑफिसर ने मंदिर में घुसने से किया था इनकार। ईसाई का आर्मी अफसर जो है उसने मंदिर में घुसने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी को सही ठहरा दिया है। यानी कि जो ईसाई का आर्मी ऑफिसर है उसने मंदिर में घुसने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी को सही ठहरा दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? कोर्ट ने अधिकारी मैनुअल कमलेशन पर घोर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उन्हें सेना के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त बताया है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप सेना में हैं तो आपको मंदिर में भी जाना पड़ सकता है, मस्जिद में भी जाना पड़ सकता है। तो इस फैसले की चर्चा चारों तरफ हो रही है और इस फैसले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताइएगा जस्टिस सूर्यकांत जी पर। दोस्तों, वहीं पर उनके कुछ प्रभावशील निर्णय, जैसे चीफ जस्टिस बने हैं तो इनके प्रभावशील निर्णय क्या रहे हैं? तो दोस्तों, अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को बरकरार रखा, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त हुआ। तो यानी कि जो चीफ जस्टिस बने हैं इन्होंने अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को बरकरार रखा, मतलब याचिकाएं डाली गई कि निरस्त किया जाए अनुच्छेद 370। तो इससे क्या हुआ? इससे जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा समाप्त हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड जो योजना असंवैधानिक घोषित किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया था इन्होंने। पेगासस स्पाईवेयर मामले और राजद्रोह कानून के निलंबन से संबंधित सुनवाई में शामिल रहे हैं। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को सख्त शर्तों के साथ जमानत प्रदान किया इन्होंने। सीजीआई ने क्या कहा? सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, जल्द न्याय की उम्मीद बढ़ेगी तो लोगों का विश्वास न्यायपालिका में बढ़ेगा। मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। लोगों में इस विश्वास को बनाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, चलो झगड़ा होती है, मैं तुमको कोर्ट में देख लूंगा, तुमको थाने में देख लूंगा, अदालत में देख लूंगा, अदालत तक घसीट ले जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यही तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है और इस तस्वीर को लेकर के आपकी क्या राय है? चीफ जस्टिस से उम्मीद यही है कि संविधान के नियमों का पालन कराएंगे, लोगों से खुद भी पालन करेंगे, सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, जैसे वी.आर. गवई जी नहीं झुके। वी.आर. गवई का कार्यकाल महज 6 महीने रहा, लेकिन उनसे दुगने से ज्यादा कार्यकाल रहेगा सीजीआई सूर्यकांत जी का। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।